महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रही हूँ और मुझे ये पता चल गया है कि ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। मैं नाम जप आपकी कृपा से करना शुरू किया है। महाराज जी, मैं निकलना चाहती हूँ इससे बाहर महाराज जी, और जल्द। हाँ, नाम जप कीजिए, पाप नष्ट होंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। पाप का फल होता है निगेटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन का परिणाम होता है ओवर थिंकिंग करते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाना। पाप का फल होता है निगेटिव, पक्का समझ लीजिए। आज पाप बढ़ रहा है इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। धर्म से चलो तो पॉजिटिव चिंतन होगा, विपत्ति में भी पॉजिटिव चिंतन करके आप मुस्कुरा के निकल सकते हैं। यदि धर्म से अध्यात्म से चलोगे और धर्म रहित अध्यात्म रहित रहोगे तो सब सुख होने पर भी निगेटिव चिंतन ओवर थिंकिंग में पहुंचाकर आपको पहुंचा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हम कह रहे हैं नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और थोड़े दिन चलो ऐसे, पहले दवा का सहारा लेते रहो और जहां पाप नष्ट हुए तो आप देखोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समय से नींद आ जाएगी, समय से भूख लगेगा, हमारा चिंतन अच्छा रहेगा। चिंतन ही सारा सुख है। अगर चिंतन गलत है तो वो हमें दुख देगा, चिंतन सही है तो हमें सुख देगा। चिंतन सुधारो और कोई डिप्रेशन नहीं होता। चिंतन निगेटिव बढ़ जाना ही डिप्रेशन है। वो निगेटिव इसलिए क्योंकि भगवत चिंतन नहीं हो रहा है, भगवान का नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आराधना नहीं हो रही। नहीं तो बड़े से बड़े दुख को पॉजिटिव चिंतन से निपटाया जा सकता है। अगर पॉजिटिव चिंतन हो तो बड़े से बड़े दुख में हंस के निकला जा सकता है। निगेटिव चिंतन है तो उसी में फंस जाओ, सारे सुख सुविधाएं, लेकिन नकारात्मक सोच भय पैदा कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो अब वो सोच सोच कर परेशान होकर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, नाम कीर्तन करो।